सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लगभग पिछले 30 वर्षों से चल रही बालूमाथ प्रखंड स्थित तेतरिया खाड़ कोलवरी आज पूरी तरह से बंद पड़ी है और कई सीसीएल कर्मचारियों का यहां से ट्रांसफर भी हो चुका है और कितने लोगों का होना बाकी भी है। बंद होने का मुख्य कारण है कि आज तक यहां के ग्रामीणों को न तो बिजली मिली, न ही पानी, न ही अस्पताल का साधन और न ही स्कूल, न ही जमीन का मुआवजा। ग्रामीणों का कहना है कि उनका जमीन भी गया, न नौकरी मिली, न मुआवजा ही मिला। साथ ही कोलवरी खुला रहने से यहाँ के स्थानीय लोगों को जो अब विस्थापित हो गए हैं उनको कोई फायदा भी नहीं हुआ। स्थानीय ट्रकों के परिचालन भी बंद हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण था कंपनी के द्वारा हाईवे को कोलवरी में लेकर उससे ढुलाई करवाना, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल उन लोगों को नौकरी और मुआवजा दे, इसके बाद जैसे कोयला ले जाना है वैसे ले जाए। कितनी बार पदाधिकारियों के पास आवेदन देकर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी उनका संज्ञान नहीं लिया। साथ ही रामलाल अग्रवाल कंपनी का जो एमओयू हुआ है उसमें हाईवा से कोयला ढुलाई का प्रावधान है, जिसका विरोध तेतरिया खाड़ के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। तेतरिया खाड़ विस्थापितों का कहना है कि कंपनी का विरोध नहीं बल्कि हाईवा का विरोध है। वहीं आज कोलवरी में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अब ग्रामीण और ट्रक चालक इस आस में बैठे हैं कि अब कोलवरी चालू हो और फिर से यहां ट्रक कारोबारियों को मौका मिले। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित तेतरिया खाड़ कोलवरी जो करीब 30 वर्षों से यहाँ चालू है, आज पूरी तरह यहाँ सन्नाटा है। कोलवरी बंद हो चुकी है। सीसीएल के द्वारा इन्हें बंद कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण रहा है कि कंपनी के द्वारा हाईवा का परिचालन का ग्रामीणों ने पूरा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ट्रकों का परिचालन हो, यहाँ के आम जनता को इससे ट्रकों से फ़ायदा हो रही है, यहाँ के मजदूरों को फ़ायदा होना चाहिए और हाईवा लाने से लोगों को यहाँ काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। तो सीसीएल ने इस कोलवरी को ही बंद कर दिया गया है और यहाँ के कई कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सीसीएल का कहना है कि आगे भी सभी कर्मचारियों का कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी नाराज़गी है। ग्रामीण को जो यहाँ से जो भी मेहनत मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, वो भी अब बंद हो चुकी है। अब ग्रामीण सोच रहे हैं कि कोलवरी बंद होने से उन लोगों को बहुत सारा नुकसान हो चुका है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। आइए कुछ ग्रामीणों से पूछते हैं कि इस कोलवरी बंद होने से किस तरह का नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है। सन 1962 में तेतरिया खाड़ प्रोजेक्ट चलाने हेतु ग्राम विलेज नगड़ा में ज़मीन 90 एकड़ ज़मीन पहले अर्जित की। उसके बाद उसी संदर्भ में ग्राम बसिया विलेज में 206 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया और ग्राम बसिया का पिंडारकोम टोला विलेज में 28 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों का नौकरी मिला, उसमें से कुछ व्यक्ति का मुआवजा भी बाकी रहा और पिंडारकोम ग्राम विलेज का जो रोड का ज़मीन है उसमें सिबेक्ट का बहाना करके सिर्फ पेपर का मांग किया जाता था, जो 1962 में अधिग्रहण पिंडारकोम को छोड़ दिया गया और वह रोड का ज़मीन के लेकर के झूठा आश्वासन, खाली पेपर दो ऐसा कह करके सीसीएल ने आश्वासन सिर्फ दिया 30 साल से। जब पेपर ग्रामीणों ने जमा किया तो पता चला कि अधिग्रहण में ही पिंडारकोम विलेज का ज़मीन नहीं है। उस संदर्भ में जब 2014 में इसी तरह का मामला आया कि नौकरी आप ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए, तो इसी संदर्भ में हम लोग उस समय ग्रामीण के तहत हम लोग अपना एक ग्रामीण का नेतृत्व का रीडर कहलाते थे, जो हम लोग पहल किए तो उसमें पता चला कि सीसीएल खनन विभाग से ही रोड का ज़मीन बाहर है, जो सन 2016 में सीबी एक्ट के तहत अधिग्रहण किया गया है, जो पूर्ण रूप से अभी ग्रामीणों द्वारा 30 साल जो सहमति चलाया मैंस, उसमें से यहाँ का ग्रामीण लगभग 7000 मजदूर ट्रकों द्वारा
लोडिंग कर अपना जीवन यापन चलाते थे। जो यहाँ का मजदूर उसी रोजगार में आश्रित रहे जो कुछ दिन पहले उसे भी अवैध घोषित कर मजदूरों का मजदूरी ख़त्म कर दिया गया। और अभी जो मजदूरी नहीं मिल रहा है, जिसमें सीसीएल का रणनीति बना के हम लोग सरफेस टू सरफेस शेडिंग का कोयला का टेंडर हुआ, जिसमें यहाँ के ग्रामीणों द्वारा मांगा गया कि आप यहाँ का मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार का मुहैया कराया जाए, विस्थापितों को विस्थापित का व्यवस्था दिया जाए, R&R पॉलिसी के तहत हम लोग को रोड, बिजली, शिक्षा का मुहैया दिया जाए, और यहाँ का जो कर्मचारी को तबादला किया जा रहा है उसमें से यहाँ का कर्मचारी भी सीसीएल प्रबंधन से बहुत ही असंतुष्टजनक समझते हैं। कारण क्या है कि यहाँ का ना सीसीएल कर्मी को क्वार्टर का व्यवस्था मिलती है, ना स्कूल का व्यवस्था मिलती है, ना बिजली का व्यवस्था मिलती है। कुछ कहने पर यहाँ का सीसीएल कर्मियों पर भी प्रबंधन अत्याचार एक तरह से करती है। और अभी यहाँ का जो ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें से फर्स्ट सूची में 8 व्यक्ति का नाम आया, उसमें से सीसीएल कर्मी एक राजू राव का नाम था, जिसमें वो पहले एनके एरिया पिपरवार में कार्यरत थे। बीच में उसके संदर्भ में हुआ क्या था कि उसमें कुछ गुंडे लोग उसको किडनैप कर दिए थे। कुछ क्या मामला था इसके बारे में हम लोग की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन प्रशासनिक पहल के द्वारा उसको ट्रांसफ़र करा करके अपना घर के सामने तेतरिया खाड़ प्रोजेक्ट चलती थी, उस प्रोजेक्ट में कार्य में लाया गया था। लेकिन उसे सुरक्षा महसूस होगा से बोल करके, लेकिन उसमें भी सीसीएल क्या नीति रचा कि सबको बाहर राजरप्पा भेज दिया। अब क्या मामला है सीसीएल, इसके बारे में जाने, लेकिन जहाँ तक अभी फेस टू शेडिंग का मामला है, वो जब तक सीसीएल पूर्ण रूप से विस्थापितों को रोजगार नहीं दे देती है और यहाँ के कर्मचारियों को सभी तरह का मुहैया नहीं कराती है और यहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं देती है, तब तक फेस टू सरफेस माइनिंग वाला यहाँ कंपनी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारा विस्थापितों का नौकरी मुआवजा नहीं दिया है अभी तक। नौकरी मुआवजा जब मांग डिमांड यहाँ का रैयत करते हैं, तब सीसीएल प्रबंधन झूठा आश्वासन और झूठा मुकदमा में फंसा करके उन्हें प्रताड़ित कर जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ का ग्रामीणों ने सहमति जताया कि हम लोग जो सिस्टम है सीसीएल का R&R पॉलिसी के तहत, उस सारा व्यवस्था हम लोग को मिल जाए। उसके बाद सीसीएल का जो रवैया हो, उस सीसीएल का कानून भी हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीसीएल का कानून मानने के लिए जब तैयार हैं जब यहाँ का विस्थापित और यहाँ का प्रभावित और यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो ही कोलियरी चलने में समर्थन यहाँ के मजदूर देंगे। अन्यथा यहाँ हाईवा चले या ट्रक चले या कुछ हो चले या सरफेस में न चले, इसका लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। अगर यहाँ का मजदूरों को रोजगार एक रहा, वो भी नहीं मिल रहा है ट्रक लोडिंग के माध्यम से, तो कोलवरी चल के ही क्या करेंगे। इसी बिंदु पर हम लोग मांग किए हैं कि यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए और यहाँ का विस्थापितों को रोड, बिजली सारा मुहैया कराइए। उसके बाद अब अपना विधि व्यवस्था कीजिए और यहाँ का रोजगार दीजिए। हम लोग का मांग यही है कि अगर ज़मीन जगह यहाँ का आदमी दिया है तो बेरोजगारी का भत्ता झेलना नहीं पड़े, यही उम्मीद करके हम लोग यहाँ कोलियरी खुलाए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोलवरी तो खुला है, लेकिन यहाँ के विस्थापितों को न आज तक कोई रोज़गार दिया गया है, ना उन्हें कोई रोज़गार मुहैया कराया गया है, ना ही विस्थापितों को किसी तरह का कोई सुविधा दी गई है। साथ ही यहाँ पर सीसीएल के द्वारा ना आज तक कोई क्वार्टर, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। इससे लेकर भी ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश रहा है।
कि कोलवारी खुलने के 30 साल हो गए हैं, उसके बाद भी ग्रामीणों को आज तक किसी तरह का कोई मुहैया उपलब्ध नहीं कराया गया। सीसीएल सिर्फ यहाँ से कोयला उठाने का कार्य करते रही और लोगों को आश्वासन देते रही, और पर इस पर आज तक कोई पहल नहीं हो पाया जिससे यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के ग्रामीणों को, जो करीब 3-4 से 5 गांव हैं, उनको किसी तरह का कोई सुविधा मिल पाई है। ग्रामीण इससे भी आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो ज़मीन गई है उसको लेकर ये फिर वहाँ पर जो सुविधा हो वो नहीं चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए और सारे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हो जाए, उसके बाद सीसीएल अपना वो कार्य कर सकती है। अब देखते हैं कार्य वैसा अपने सिस्टम से भी नहीं कर सकती। अपने सीसीएल आगे क्या कार्य करती है, यहाँ पे क्या देखती है यहाँ का विस्थापितों को पूर्ण रोजगार के साथ पहल हो तो ही समर्थन हम लोग यहाँ देंगे। ग्रामीणों का कहना कि यहाँ रोजगार भी उन्हें उपलब्ध होना चाहिए, और अगर उपलब्ध नहीं होती है तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो पूर्व में चलता आ रहा है। अब देखते हैं आगे सीसीएल पर क्या कार्रवाई करती है, क्या यह कोलवारी पुनः दोबारा खुलती है या फिर अभी जो बंद होने की कगार में लगा हुआ है वह बंद ही हो सकती है। पंकज सिन्हा, सिटी न्यूज़।